रेडी? यस, स्टार्ट। मौसम का अपना चक्र होता है और उसी के मुताबिक उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। स्टॉप। मुश्किल तब आती है जब उसकी मार से आम जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगता है और कई बार उसे संभालना एक समस्या बन जाती है। स्टॉप। इस बार ठंड के मौसम की वजह से कई स्तर पर बाधाएं खड़ी हो रही हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। स्टॉप। विडंबना यह है कि अमूमन हर वर्ष इस तरह की समस्याएं और चुनौतियां सामने आने के बावजूद उससे बचाव के उपायों पर गौर करने या उनका पूर्व इंतजाम करने को लेकर कोई ठोस पहलकदमी नहीं दिखती। स्टॉप। नतीजतन हर वर्ष ठंड के मौसम में लोगों का आम जीवन कई स्तर पर बाधित होता है। खासकर एक से दूसरी जगह आवाजाही व्यापक स्तर पर प्रभावित होती है। स्टॉप। जबकि वक्त के साथ मौसम की मार का सामना करने और उसके घातक या नुकसानदेह असर को कम करने के उपायों को लेकर एक सुचिंतित योजना के साथ काम किया जा सकता है। स्टाफ। गौरतलब है कि इस वर्ष ठंड की शुरुआत के बावजूद ऐसी खबरें आती रहीं और अध्ययनों के मुताबिक यह भी बताया गया कि पिछला वर्ष अब तक का सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा। मगर इसके समांतर इस वर्ष की ठंड अपने पूरे असर के साथ कई स्तर पर मुश्किलें पैदा करती दिख रही है। स्टॉप। पिछले 2 दिन दिल्ली और आसपास के इलाकों में जिस तरह घना कोहरा छाया रहा, हल्की बारिश हुई, उससे तापमान में और गिरावट आई और ठंड की वजह से बहुत सारे लोगों का सामान्य जीवन मुश्किल हुआ। स्टॉप। दिल्ली हवाई अड्डे पर शुक्रवार को एक समय दृश्यता शून्य हो जाने के बाद 100 से ज़्यादा विमानों की उड़ान में काफ़ी विलंब हुआ। स्टॉप। इसी तरह 2 दर्जन से ज़्यादा रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय से ज़्यादा देर से चलीं। स्टॉप। सड़कों पर भी आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई और लोगों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ी। स्टॉप। यूँ समूचा उत्तर भारत फिलहाल कड़ाके की ठंड की चपेट में है, लेकिन इस बार दिल्ली के अलावा पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में स्थिति ज़्यादा बिगड़ देखी गई। स्टॉप। पंजाब के फाजिल्का में सबसे ज़्यादा ठंड दर्ज की गई, जहां का तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। स्टॉप। इसके अलावा मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई, जिसका असर निश्चित रूप से दिल्ली और आसपास के राज्यों पर पड़ेगा। स्टॉप। ऐसा नहीं कि ऐसे हालात पहली दफ़ा पैदा हुए हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के चरम विकास के दर में भी हवाई, सड़क और रेल यात्रा में कोहरे की चुनौती से पार पाने के तरीकों तक आम लोगों की पहुंच नहीं है। स्टॉप। मसलन ठंड के मौसम में
रेलगाड़ियों को कोहरा रोधी यंत्र से लैस करने को लेकर लंबे समय से कोशिश चल रही है।